केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की ओर, जहां ठंड में बढ़ती हुई प्रकोप को देखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज ने सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकारी विद्यालय के टाइमिंग के अनुरूप संचालन करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएसपी ने कहा कि हाल के दिनों में ठंड में काफी वृद्धि हुई है, इसी को देखते हुए विद्यालय के समय में बदलाव किया गया है। डीएसपी ने जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को पत्र जारी कर सुबह 9 से 3 बजे तक के लिए विद्यालय का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। उपरोक्त आदेश का पालन नहीं करने वाले विद्यालय संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गृह रक्षा वाहिनी पाकुड़ के प्रशिक्षित गृह रक्षकों ने डीसी को आवेदन देकर ड्यूटी देने की मांग की है। दिए आवेदन में डीसी को गृह रक्षकों ने बताया कि योगदान के बाद से हम लोगों को एक भी बार ड्यूटी में नहीं लगाया गया, जिस कारण हम लोग भुखमरी की स्थिति में जीने को विवश हो गए हैं। प्रशिक्षण के बाद हम लोगों को ड्यूटी का कमान नहीं मिला, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ड्यूटी नहीं मिलने से गृह रक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी के बाद भी हम लोग बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। गृह रक्षकों ने डीसी से ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। डीसी की अनुपस्थिति में सामान्य शाखा में अपना मांग पत्र को जमा किया। दिए गए मांग पत्र में गृह रक्षक प्रमिला मरांडी, सरिता सोरेन, प्रियंका टुडू, उषा मरांडी आदि का हस्ताक्षर है। सर, हम जब से ट्रेनिंग किए हैं तब से एक बार भी ड्यूटी नहीं मिला है और इमरजेंसी ड्यूटी में हम लोग नहीं भी जाना चाहते हैं तो फिर भी हम लोग को भेज दिया जाता है। लेकिन जब रेगुलर ड्यूटी के लिए ऑफिस आते हैं तो हम लोग को केवल सांत्वना दिया जाता है कि ड्यूटी आप लोग को मिलेगा, आप लोग को मिलेगा। अभी तक हम लोग को ड्यूटी नहीं मिला है एक बार। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स जोनल लेवल झारखंड जोन के तत्वावधान में सत्र 2023-24 के लिए झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता में डीएवी पाकुड़ के बच्चों ने फुटबॉल स्पर्धा में उपविजेता बनकर अपने विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया। डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल रजप्पा में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों की 40 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें सभी को पराजय कर पाकुड़ डीएवी की टीम फाइनल में स्थान बनाकर उपविजेता का खिताब हासिल किया। वहीं अलग अलग स्पर्धा में बोकारो में से विद्यालय के वर्ग 12वीं के छात्र तनवीर आलम ने शॉर्ट पुट में प्रथम स्थान हासिल किया। वर्ग 9वीं की छात्रा सेलेमा टुडू ने हाई जंप में प्रथम स्थान पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इन दोनों का चयन नेशनल लेवल के खेल, जिसका शुभारंभ 4 जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित होगा, उसके लिए हो गया है। मंगलवार को विद्यालय के सुबह सभा में सभी खिलाड़ियों को विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विश्वदीप चक्रवर्ती ने मेडल, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और अपने संबोधन में बताया कि बच्चे निश्चित रूप से आगे चलकर विद्यालय और शहर का नाम रोशन करेंगे। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से आए हुए पूजित अक्षत को पाकुड़ नगर स्थित श्याम नगर दुर्गा मंदिर में हल्दी लेपन का कार्यक्रम किया गया। पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार से पूजित अक्षत अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से भेजा गया है। उसी के निमित्त 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक हिंदू के घर में अक्षत, राम मंदिर का चित्र और पत्रक लेकर सभी सनातन हिंदू भाई और बहनों को अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रण किया जा रहा है। 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक दीपावली मनाई जाएगी। मौके पर राष्ट्र स्वयंसेवक के विभाग कार्यवाहक मृत्युंजय घोष, अरविंद घोष, विश्वनाथ भगत, अमृत पांडे, रमन मिश्रा, कृष्णा भगत समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित थे। तो वहीं जिला वॉलीबॉल संघ के उपाध्यक्ष सह प्रशिक्षक संजय कुमार ओझा की अध्यक्षता में रेलवे मैदान पाकुड़ में जिला वॉलीबॉल संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कौशिक, झारखंड वॉलीबॉल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला सचिव हिसाबी रॉय, सह सचिव अनिकेत गोस्वामी मौजूद थे। दोनों अतिथियों के मौजूदगी में संघ के सदस्य को खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। बैठक में वरिष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ी विजय कुमार रॉय, विजय कुमार भंडारी, आलमगीर आलम, सादेकुल आलम, विपिन चौधरी, सुशील साहा, लालटू भौमिक भी अपने उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई। बैठक में झारखंड विधान सभागार में झारखंड वॉलीबॉल संघ द्वारा आयोजित 1 दिवसीय सम्मेलन में दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई और साथ ही पाकुड़ जिले में वॉलीबॉल के विकास पर चर्चा की गई। वहीं पाकुड़ में ओपन स्काई स्मार्ट स्कूल पाकुड़ में मंगलवार को सत्र 2023-24 के तृतीय अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया,
जिसमें शिक्षकों ने अभिभावकों को हाल में संपन्न हुए द्वितीय जांच परीक्षा के परिणाम से अवगत कराया और मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई। शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की, बच्चों के बेहतर विकास के लिए मार्गदर्शन दिया, साथ ही उनकी शिकायत और सुझावों को सुना। वहीं पे विद्यालय के निदेशक मनोज भगत ने अपने संबोधन में संगोष्ठी में उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद दिया और अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, विद्यालय के संपर्क में रहे और अपनी शिकायतें और सुझावों से विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों को अवगत कराते रहे, जिससे हम अपनी कमियों और त्रुटियों को दूर कर सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय कृत संकल्प है और इसमें अभिभावकों इस संगोष्ठी को सफल बनाने में विद्यालय के रंजन कुमार, निहारिका देवी, प्राणु प्रधान, शुभांकर मल्लिक, ज्योति बास्की, देवाशीष रॉय, मीरू मरांडी, कल्याणी देवी, धर्मेंद्र मुर्मू, विद्या सिन्हा समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित थे। तो वहीं आगे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को थानेदारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसपी हरदीप पी जनार्दन ने किया है। बैठक एसपी के ने थानेदारों को समय से आरोप पत्र न्यायालय में दायर करने को कहा है और निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि पॉस्को एक्ट मामले में 60 दिनों के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र जमा कर दोषी को सजा दिलाने के अलावा अन्य मामलों में समय आरोप पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी के मामले को थानेदार गंभीरता पूर्वक ले कार्य को समय पर निष्पादन करें। मौके पर मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, पुलिस निरीक्षक उमाशंकर सिंह, प्रभारी थाना प्रभारी संतोष कुमार, सुनील कुमार, रवि, अभिषेक रॉय, अरुणिमा बागे, टिंकू रजक, आनंद पंडित, सत्येंद्र यादव, अमर कुमार मिंज सहित अन्य मौजूद थे। आज इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कोर्ट के थ्रू जो प्रोसिक्यूशन चलता है, प्रोसिक्यूशन सेल को मजबूत करने के लिए आज सब थाना प्रभारी लोगों के साथ एक बैठक बुलाया है और डिस्ट्रिक्ट डीएलएमसी बैठक में जो भी निर्देश हमको पीडीजे साहब से प्राप्त हुआ है उसके बारे में सब थाना प्रभारी लोगों को अवगत कराया गया। कोर्ट में कैसे विटनेसेस को प्रोड्यूस करना है और विटनेसेस का मॉनिटरिंग कैसे करना है और केस में कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन में पहुंचा दे, उसी के लिए आज मीटिंग बुलाया गया और उसमें सबको निर्देश दिया गया। तो वहीं सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं जिला स्तरीय साख समिति की बैठक हुई। समरनालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में सहायक समाहर्ता ने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए सहायक समाहर्ता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए प्रशासन के साथ साथ बैंकों को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि योजनाओं के संचालन में लापरवाही नहीं बरते, निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करें। वार्षिक साख योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का लक्ष्य 895 करोड़ है। द्वितीय तिमाही में 442 करोड़ प्राप्त किए गए हैं, जो कि प्रतिशत 49.37 है। इसके अलावा सहायक समाहर्ता ने क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की। समीक्षा क्रम में विभिन्न बैंकों ने लंबित केसीसी आवेदन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 218 केसीसी का आवेदन लंबित है। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया में 42, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 86, बैंक ऑफ बड़ौदा में 42, इंडियन बैंक में 42, सेंट्रल बैंक में 2, केनरा बैंक में 6, पंजाब नेशनल बैंक में 7। इस तरह से जिला में विभिन्न बैंकों के विभिन्न शाखा में कुल 218 केसीसी के आवेदन लंबित है, जिसे स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड में के स्वीकृति में तेजी लाने के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक को विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही गई। तो ऐसे अपने राज्य के जिलों से जुड़ने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केलांचल टाइम। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।